हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम चलते हैं कि हिंदी भाषा देखते हैं, जो हम हिंदी डेली की डेली अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी भाषा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम आसानी से ऐसा कहानी उसमें बना बना कर कुछ सिखाएंगे, एकदम मजा आएगा उसमें सुनने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हिंदी भाषा है, ये भाषा बना कैसे है, हिंदी कितने तरह से लिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी को लिखते हैं कैसे तरह। देखिए, हम एक तरह से हिंदी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी। ठीक है, दूसरे तरीका हम ऐसे लिखते हैं, हम दूसरे तरीका लिखते हैं ऐसे हिंदी। तीसरे तरीका देखिए, आप बताइए ये तीनों जो भाषा लिखा है हिंदी, ये तीनों भाषाओं में हिंदी भाषा जो है सही कौन है, तो आपको देखना अच्छे से। ये भी सही है और ये भी सही है, ये वाला क्या है तो गलत है। क्यों गलत है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस भाषा को जब पढ़ते हैं तो मजा आएगा एक भाषा पढ़ने में। एक आता है कलुआ का, एक कलिया का कहानी। जब हिंदी भाषा जब पढ़िएगा ना तो एकदम मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम इस गोल को शुरू कर सीधे आसमान की तरफ चलते हैं, हिंदी भाषा की तरफ। तो सबसे पहले हम संस्कृत भाषा में बताए थे कि जो भाषा है 7 तरह से बना था। वो 7 भाषा कौन कौन से है सर, आपने तो नहीं बताया, वो 7 भाषा को बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले 7 भाषा को ले लेते हैं जी। चले चलो जी, सबसे पहले भाषा के प्रकार देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिना कुछ बेसिक से जानकारी लेकर 4 आपसे सवाल पूछते हैं, धड़ाधड़ बताइएगा। ठीक है, चलो। आपको पता है जो ये क है, ये जो क है, क का साउंड कहाँ से निकलता है, क क। ये जो जीभ है मुड़कर सीधे बोलता है क, क्या बोलता है क। जो लिप्स है, लिप्स से जो ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि को आप क्या लिख सकते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, क्यों? जो ये ध्वनि निकलती है, आपको दिखता है कि वो ध्वनि कैसे निकलती है? नहीं ना, नहीं दिखता। कैसे निकलता है? ऐसा निकलता है ना जी, ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे हमारा ध्वनि निकलते रहता है। अगर आपको बोला जाए ये क्या लिखा है, बताइएगा सर। सर ये पता नहीं क्या क्या लिखा है, आपको पता नहीं होगा। ठीक है, यानी कि लिखा क्या है किसी को पता नहीं होगा। तो इसको जब पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाषा का प्रकार पढ़ना पड़ेगा, कलुआ के लिए कहानी पढ़ना पड़ेगा, मजे से पढ़ना पड़ेगा, बिना दुखी टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पूछा, ये जो क है, ये क कैसे बना है? जो क है, क वर्ड कैसे बना है? इस क वर्ड में क्या क्या मिला है जो क बना है? तो सबसे पहले देखेंगे क में क्या मिल रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए तो क क क। क में मिल रहा है अ, क्या मिल रहा है अ। तो हम क्या करेंगे, क में एक डंडा, एक बिल्ली जैसे पूंछ लगाएंगे, ये खंड वाला, यानी कि एक हलंत लगाएंगे। ठीक है, नीचे करके उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यानी कि हल अधिक बोलते हैं उसको। ठीक है, अधिक लिखेंगे यहाँ पे अ। जब हम क के लास्ट में जब बोलते रहते हैं क, तो लास्ट में क्या मिलता है अ, तो उसको क और ह नहीं, क अधिक अ मिला दी। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा जी, चलो। जब हम इसको जोड़ेंगे तो सीधे बनेगा क। हमारे ये क्या वर्ड बना, क। आपसे पूछा जाएगा क वर्ड कैसे बना है, जब ये अब बता दिए तो सबसे पहले अब चलिए एक और वर्ड लेते हैं। आपको बताइए कि आ कैसे बना है जी। ठीक है, आ, ये जो आ वर्ड है, ये भी एक वर्ड है ना, जो ध्वनि निकलती है। आ आ आ बोलो, आ बोल रहे हैं ना, ऐसे।
ऐसे निकल रहा है, ऐसे 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 कुछ भी निकल रहा है, हमको पता नहीं होगा क्या लिखा है, कोई नहीं पढ़ सकता। और जो आ निकल गया तो वो बताइए आपकी आ कैसे टूटेगा, तो तोड़ के दिखा दें। ठीक है, चलो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। तो देखिए जो ये आ है, अ मिलेगा, ये क्या बोले थे, ब्लाई वाला पीछे वाला डंडा लगा देना है, यानी कि हलंत। ठीक है, हलंत लगाएंगे इधर से, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अ, उसके बाद ये दोनों को जब जोड़ देंगे अ मिलेगा तो आ बन जाएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थोड़ा अ पर जब चर्चा कर लिए हैं तो अ और ई पे भी चर्चा कर ही लेते हैं जी। जब हिंदी हमको भाषा पढ़ना ही है, थोड़ा कुछ कुछ छोटे छोटे वर्डों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बस चलिए, चलिए तो यहाँ पे पहले हम बोले थे वर्ड, आका वर्ड और अका वर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम जब ऐसे लिखते हैं ओ अधिक आ अधिक फिर से आ, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आ और अधिक क्या अ। ठीक है, इतना सारा पंक्चुएशन लिख दिए। अब सर क्या कीजिएगा, सर इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ने के बाद क्या क्या बनेगा हमको तो पता नहीं है, बताइए कुछ, चलिए बताएं। ये देखिए, ध्यान समझिएगा, ये जो अ है ये भी अ है, अ यानी कि ये ढक्कन है, ये एक मार्कर है। जब ये मार्कर को ढक्कन जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद, ये बंद हो जाएगा। यानी कि जब अ और अ को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी, आ, यानी कि ढीकिन, मार्कर को लगाएंगे तो ढीकिन में क्या लगा, मार्कर, यानी कि इसमें अ मिला, तो ऐसा ही बनाएंगे अ और अ मिलेगा तो क्या बनेगा जी, आ, सीधे मिलाएंगे आ। ठीक है, वैसे ही आप एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ले, जैसे ये हाथ है, ये एक हाथ है, ये छोटा हाथ है। जब ये हाथ है ये भी हाथ है, तो क्या है दोनों जो हाथ नहीं उंगली है, सॉरी, जो ये उंगली है ये भी उंगली है, ये छोटा उंगली है बड़ा उंगली है, तो क्या हम एक बड़े उंगली को बोलेंगे हाथी और ये उंगली नहीं है जी, एक बोलेंगे इसको भी उंगली, ये भी उंगली है। जब उंगली उंगली मिलेगा तो क्या बनेगा जी, उंगला ना बनेगा जी, उसको क्या बनाएंगे, आ बना देंगे। जब आ मिलेगा तो आ ही बनेगा। ठीक है, ऐसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आ। अब देखते हैं यहाँ पे एक और आ गया, अ और आ को मिलाएंगे, सी टाइप और बी टाइप जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा जी, वैसे समझिए एग्जाम्पल आगे, धनिया है धनिया, उसको जब लोढ़ा यानी कि पीसा जाएगा तो क्या बनेगा जी, चटनी ना। ऐसे ही अ और आ को मिलाएंगे तो पहले सिलवट लेते हैं, उसको पीसने के लिए क्या लेते हैं, छोटा वर्ड यानी कि लोढ़ा, उसको मान लीजिए अ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अ, और जो बड़ा वाला है वो आ है, क्या, सिलवट, पीसने वाला क्या है, धनिया, तो उसको पीसने वाला को मान लीजिए आ। ठीक है, अब पीसिए पीसिए ऐसे पीसिए, जब आ और आ मिलेगा तो आ बनेगा, आप भी समझ गए। अब आ मिलेगा तो आ बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पता है। अब इसी में चलते हैं, थोड़ा ई में चलते हैं, फटाक फटाक जवाब दे देगा। ई हो गया हमारा, ये हो गया ई। ठीक है, ये हमारा ई हो गया और ई, इस पे हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, दो ही सवाल करते हैं। ठीक है, दो ही सवाल। दूसरे में देखते हैं, एक बड़ी है छोटी है। जब बड़ी यानी सुनिए, जैसे में घर में एक भाई है और छोटा भाई है, अगर बोला जाए कि छोटा भाई बड़ा भाई बन जाए तो क्या बनेगा जी, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा भाई है घर का गार्जियन कौन होता है जी, बड़ा वाला ना, ये छोटा वाला नहीं, तो बड़ा वाला होता है। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला को लिखना है, यानी कि जब हम पेन लेंगे या मार्कर लेंगे तो सबसे चटकार कौन दिखेगा चीज, सबसे मोटा कौन चलेगा, मार्कर ना। सबसे पहले जब ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, यानी कि इसमें भी देखो ये दोनों बड़ी ई है। ठीक है, दोनों बड़ी, पापा जी के पापा जी क्या लगेंगे, दोनों भाई लगेंगे, तो क्या बड़ी ई जोड़ दो। ये तो यहाँ तक फाइनल। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग, जब इसको तोड़ना जोड़ना सीख लिए तो अब चलते हैं सीधे कलुआ कलिया की कहानी। ठीक है, चलते हैं। बोर्ड थोड़ा क्लीन कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं भाषा के प्रकार के। भाषा भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के प्रकार। अब आप इसमें फंसेगा, आपको अच्छे से क्या करना है, देखना है कहाँ पे गलत हो रहा है और कहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या ले लें, भाषा। चलो ये मान ही लेते हैं कि देवनागरी हिंदी क्या है, देवनागरी भाषा है ना। ठीक, उसके बाद अब वैसे भी है अमेरिकन, भारत में सबसे अच्छी जो भाषा बोलने वाली वो हिंदी है। बचपन से तो भोजपुरी सीख ही रहे हैं, हिंदी कब बोलते हैं। कभी कभी देखते तो बोल लेते हैं, नहीं जैसे भी बोल रहे हैं, जैसे कोई बोलता है ना भोजपुरी में, का हो का हलवा खोई लगीना पी लगीना, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। नहीं, चलते सीधे भाषा। अगर आपसे पूछेगा भाषा, भाषा क्या पूछेगा, भाषा। इसको हम भाषा नहीं बोलेंगे, सीधे भाषा। ठीक है, पूछेगा जो ये भाषा है, भाषा किससे बना है, भाषा का निर्माण किससे हुआ है। जैसे मान लो पेड़ रोपते हैं, उसमें पानी देते हैं, और क्या उसको ऊर्जा चाहिए, धूप लगाते हैं, नहीं उसके लिए सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ रखने के लिए मिट्टी वगैरह चाहिए, नहीं उसके नीचे क्या चाहिए, गमला चाहिए, उसको सेव करने के लिए एक अच्छी चीज चाहिए, नहीं तो उसी तरह भाषा को सजाने के लिए बहुत सारे वर्ड चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। उसके बाद आता है भाषा। भाषा भाष धातु। धातु एक संस्कृत का शब्द है। धातु क्या है, संस्कृत का शब्द है। धातु यानी क्रिया, इंग्लिश से बोले तो क्रिया नहीं कि वर्ब। ठीक है, क्रिया को इंग्लिश से बोले तो वर्ब। इसको क्रिया, ठीक है, सीधे इंग्लिश में लिखते हैं, सीधे हिंदी में जाते हैं। क्रिया को यानी कि वर्ब, और वर्ब क्या आगे आता है, धातु। धातु एक संस्कृत का शब्द है ना। क्रिया यानी कि ये भी एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, उससे भी धातु में आता है क्या बोलते हैं, धातु तो पूछता है ना, धातु किसी को बोलते हैं, धातु में कुछ चमक पाई जाती है विशेष प्रकार की, उसे धातु बोलते हैं। ठीक है, उसे एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं धातु। ये धातु भाषा जो है, भाषा भाष धातु क्रिया से बनने से हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी, अब इसकी आगे चलते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक मिनट। सॉरी, अब चलते हैं भाषा में। अब इसमें आएगा भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सही सुना आपने, भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, या भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चलते हैं, लिखते हैं ऐसे नोट में। ठीक है, भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, नोट में लिख लीजिएगा कि भाषा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे बोल रहा है भाषा कितने मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन, वो तीन कौन कौन से हैं, तो उसको आप डिस्कस करेंगे उसके बारे में, अब लिखते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें।
सबसे जो पहला आता है भाषा, 3 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से? सबसे पहला आता है मौखिक, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरे में आता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। तीसरे में आता है संकेतिक, संकेतिक भाषा। ठीक है, भाषा मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। वो कौन कौन से? तो पहला में मौखिक भाषा, दूसरा संकेतिक लिखित भाषा और तीसरा संकेतिक भाषा। ठीक है, और मौखिक आप देखो, मौखिक यानी कि बोलकर, मुख से ध्वनि निकलती है, इससे बोलकर, यानी कि सुनकर। आगे डैश में लिखित यानी कि लिखकर, नहीं, लिखित यानी कि पढ़कर, पढ़कर यानी क्या? लिखकर। आगे संकेत यानी क्या? सुनकर यानी क्या? देखकर, संकेत करना। ठीक है, अब देखिए, ये मौखिक भाषा है, ये मुख से बोले जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लिखित भाषा, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, किसी को चिट्ठी वगैरह देते हैं। ठीक है, तीसरे में आता है संकेतिक, जो संकेत करते हैं, इशारा से बताते हैं। ये हो गया तीसरा। उसके बाद इसमें आते हैं जो ये भाषा बनता है, अब किसे बनता है इसको हम देखेंगे। चलिए, इसको ढूंढ कीजिए। इसमें एक और आता है नोट में, नोट में विचार। उसके बाद आता है सबसे पहले क्या आता है? तो विचार आता है। इसमें एक और सबसे आता है पहले विचार। अब आपको बताना है कि विचार क्या है। 2 सेकंड दे रहे हैं, सोच के बताइए कि विचार क्या है। तो सबसे पहले हम विचार को लिखते हैं कि विचार आखिर है क्या। ठीक है, चलिए विचार को हम लिखते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा का परिभाषा लिख लेते हैं कि विचार क्या है। ठीक है, लिखेंगे भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपना विचार प्रकट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? विचार करते हैं। यहाँ तक तो फाइनल है। अब आपको समझ में आ गया कि विचार का परिभाषा आपको लिखवा दिए कि विचार क्या होता है। तो विचार भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जब अपना विचार प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक और नोट पॉइंट में कि भाषा जो है कैसे बना है। ठीक है, भाषा कैसे बना है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब इसके आगे एक और इसका परिभाषा है, वो लिखवा रहा हूं। इसमें एक और आता है, एक और आता है जो व्याकरण। एक व्याकरण ही होता है। एक व्याकरण को, व्याकरण तो इसमें आता नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। व्याकरण का परिभाषा थोड़ा लिख लेते हैं।
इसको हम अभी नहीं मिटाएंगे। जब हिंदी पढ़ रहे हैं थोड़ा व्याकरण भी देख लेते हैं, ठीक है। व्याकरण, वह शास्त्र। अब एक सेकेंड, यहाँ परिभाषा लिखेंगे लेकिन थोड़ा 3 वर्डों को पहले अच्छे से देख लें, ठीक है। कौन कौन से वर्ड देखिए। पहला एक होता है शास्त्र, ठीक है। दूसरा होता है शस्त्र, तीसरा होता है अस्त्र। एक होता है शास्त्र, दूसरा होता है शस्त्र, तीसरा होता है अस्त्र। अब तीनों का योग बताइए और इसके बारे में बताइए कि क्या है, तीनों को क्या डेफिनेशन निकल रहा है, इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, ठीक है। देखिए शास्त्र का कहने का मतलब है शास्त्र, जो सैनिक अपने सेना को बता रहा है कि कैसे क्या करना है, उसे ही शास्त्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शास्त्र। क्या आता है? शास्त्र। अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, या सॉरी एक गलत हुआ टॉपिक। शास्त्र जान लिए, अब शस्त्र के बारे में जाने। शास्त्र जो फेंक के चलाते हैं वही शस्त्र है, ठीक है। यानी कि जो सूट वूट पहनते हैं ना, देखते हैं जैसे में देख लीजिए पंजाब में कुछ दूसरे इंग्लैंड का कोई होता है तो सूट वगैरह पहनकर एकदम बॉडी एकदम बचाव के लिए रखता है, वही क्या होता है? शास्त्र, ठीक है। अस्त्र क्या है? अब देखिए अस्त्र होता है फेंक के, अस्त्र होता है जो फेंक के चलाया जाता है ना, उसी को अस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्त्र। अस्त्र बोलते हैं उसको जो फेंक के चलाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? अस्त्र। अस्त्र, ठीक है। शास्त्र क्या होता है? जो एकदम मालिक बोलता है कि तुम करो तो करो, वो करते रहेगा। फिर आता है शस्त्र, जो शस्त्र पास में रखता है, तलवार ऐसे निकालने के लिए हो जाता है। और अस्त्र क्या होता है भाई? जो फेंक कर चलाने वाला करता है, ऐसे वही तो हो गया ना। अब चलते हैं सीधे भाषा के पास, ठीक है। इसके पास भाषा के पास चलते हैं। यानी थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बस थोड़ा सा। क्या लिखे? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे ही शब्द में से खत्म कर देंगे, ठीक है। छोटे ही शब्द, लंबा करेंगे तो इतना बड़ा मेरा बोर्ड नहीं, ठीक है। छोटे शब्द में खत्म कर देंगे। पढ़ना तथा सूद पढ़ाना आता क्या होता है? हमें व्याकरण से क्या पता चलता है हमको? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक है, जिससे हमें सोच लिखना था, सोच पढ़ना था, सोच समझना था, सोच समझाना था। बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, लेकिन एक छोटे से डेफिनेशन में इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे भाषा के पास। किसके पास? भाषा के पास। थोड़ा एक सेकंड रुक जाइए, वाटर पी लेते हैं। चलिए एकदम फिट, थोड़ा जिम ज्वाइन अच्छे से कीजिए, बॉडी बनाइए कि कोई दूसरे कुछ छू ना सके, अपने सेहत के लिए अच्छे से बनाइए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं कलुआ कलिया कहानी शुरू होने वाला है।
सबसे बड़ा प्रोसेस अब शुरू होने वाला है, इसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब जब बता दिए थे विचार, बोले थे कि हम पहले कि विचार विचार ये विचार, थोड़ा इंक खत्म हो गया है, डाल लेते हैं। बड़ा मजा आ रहा है, जैसे भी लाइव क्लास में थोड़ा सॉरी इंक खत्म हो जा रहा है तो क्या करें, कोई बात नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम होता है उतने, उससे भी समस्या से दूर नहीं भागना चाहिए। समस्या थोड़ा कुछ कुछ आता है उसके पास ही रहना चाहिए, समस्या से दूर भागिएगा तो आपको भागाते रहेगा। ठीक है, अच्छे से काम कीजिए, जो काम आसानी से किया जा सकता है उसे लंबा चौड़ा नहीं कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, हम बोलने वाले थे विचार। सबसे पहले विचार क्या है, विचार प्रकट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, तो करेंगे क्यों। अब देखिए विचार को समझने के लिए एक मेरा दोस्त है जो फेवरेट है, मैं इसको हमेशा क्लास में लेता हूँ। ठीक है, हमेशा इसका एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ। एक आता है कलवा और एक आता है कलिया। ठीक है, चलिए उसको लिए बनाते हैं। एक आता है कलवा और एक आती है कलिया। ठीक है, एक आती है कलिया। थोड़ा इसका स्टाइल में बार बना देते हैं। ठीक है, हाँ हो गया, बैग वो बना देते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, अब यहाँ पे एक रोड है। ठीक है, ये एक रोड है। अब आप बताइए, ये जो एक लड़का है एक लड़की है, इसका नाम है भाई कलवा, इसका नाम है कलिया। एक का नाम है कलवा, एक का नाम है कलिया। ठीक है, अब बताइए ये जो लड़का है ये एक रास्ते से जा रहा था, एक रास्ते से जा रहा था। अब ये क्या किया लड़का, सोचा, और एक उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये लड़का जा रहा था उसी रास्ते से एक लड़की आ रही थी। ठीक है, अब ये देखा तो इसके मन में कुछ चलने लगा जी, कुछ चलने लगा। तो ये इसके मन में कुछ चलने लगा, और ये भी जो लड़की थी ये जा रही थी, थोड़ा बगल में कचरा बिकने वाला जगह था, कचरा बिकने वाला जगह था, और ये आ रहा था घूमकर मस्ती से, हाँ हाँ लगता है मेरे पास आ रही है, कुछ रहेगा नंबर, कुछ दिमाग में कुछ सोच रहा था। ठीक है, अब ये आ रही थी कचरा बिकने के लिए, अब इसको लग रहा है कि मेरे ही पास आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए। अब क्या किया, ये इसको देखा तो सड़क के पास खड़ा हो गया। अब ये इसको देखी तो ये भी खड़ी हो गई सड़क के पास। अब ये सोच रहा है कि हाँ लगता है मेरे लिए आई है। ठीक, इसके बाद कुछ चलने लगा। ये सोच रही है कि हम आप तो जानते ही हैं सड़क पार करने में कितना दिक्कत होता है। नहीं दिक्कत तो होता है, क्या दिक्कत, कुछ नहीं। लड़का रहता है एकदम फांदने चला जाता है, देखता ही नहीं गाड़ी आ रही, जाओ आओ गाड़ी आ रहा है, आओ गाड़ी आ रहा है, एकदम ये बॉयज क्या करेगा, रोड क्रॉस करके फट से निकल जाएगा। और वही लेडी देखे, अभी देखे खड़ी आ रही, आना सवारी आ रही है, सवारी तो अपने रेस में है, इस स्पीड में है, ये आ रहा है सवारी, और ये जो देखा, अब जानते हैं लड़का रहेगा तो एकदम फान से निकल जाएगा, वही लेडी रहेगी तो इंतजार करके कब आएंगे जी, कब गाड़ी कब रुकेगी, तो हम ऐसे निकलेंगे नहीं, ऐसे सोचते रहते हैं। तो अब क्या किया कलुआ, कलुआ क्या किया, ये कलुआ सोचा अब तो गाड़ी स्पीड में आ रही है, जा रही है, ये अब सोचा इधर टपने के लिए, इधर टपने के लिए। ठीक है, इधर टपने के लिए ये सोची पास ही में कचरा बिकने वाला जगह है, हम जाएंगे बिकने के लिए, इधर आएगी ये इधर आएगा। अब ये क्या की लड़की उस कलुआ के पास चली गई। ठीक है, वहीं पे कचरा बिकने वाला था। अब ये देख कर एकदम इसके दिल थक थक करने लगा जी। अभी सोच लिया यार ये मेरे पास क्यों आ रही है जी, आ रही तो क्यों आ रही है, इसके मन में अब क्या चलने वाला, इसके मन में क्या चल रहा है, यहीं से अब हिंदी भाषा का रोल शुरू होने वाला है। ध्यान समझिएगा,
जो ये इस लड़के को देख के सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो इसको पता है? कलुआ कलिया को देखकर जो सोच रहा है, क्या ये इस लड़के को पता है? पता है जी? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो देख रहा है ये एक सांकेतिक भाषा से देख रहा है। किसे देख रहा है? सांकेतिक भाषा से। और ये जो अब क्या किए, एक बैग में से पेन निकाला, बैग में से पेन निकाला, पेपर निकाला और बोला, अब लगता है कुछ चिट्ठी उठी देना पड़ेगा, ऐसे सोचा। अब बताइए, ये ना इससे बात करना चाहती है, ये ना इससे बात करना चाहती है, तो अब बताइए संकेत ही संकेत में बात हो जाएगा ना। कोई तो संकेत ही बात कर लेता है, ऐसे ऐसे कर लेता है, हो जाए। अब बताइए, अगर एक पेपर देगा तो वो पेपर देगा तो कैसे देगा? कौन सी भाषा में देगा? लिखित भाषा में देगा ना जी, लिखित भाषा में। किसमें देगा? लिखित भाषा में। अब ये देख रहा है तो सांकेतिक भाषा हो गया। अब ये पेपर में लिख कुछ देगा तो नंबर वगैरह कुछ बात करने के लिए सोच रहा है, हम बतियाएंगे, तो वो हो गया लिखित भाषा। अब जब पास में मिल जाएगा, ठीक है, कलवा कलिया धीरे धीरे रोड के पार आके सीधे पास में आ गया दोनों, ठीक है, इधर रखिएगा, पास में आ गया दोनों, ठीक है, कलवा कलिया से। अब पास में आके अपने में क्या बात कर रहा है? अब ये क्या हो गया, जब ये बात करना शुरू कर दी तो ये क्या कहलाएगा? यही विचार कहलाएगा। जब कलवा कलिया के पास अपना जब मुख खोलेगा, जब कोई शब्द बोलेगा, वर्ड बोलेगा, तो वही क्या बन जाएगा जी? विचार। अपना विचार दूसरे व्यक्ति के पास प्रकट करेगा, यानी कलिया के पास कलवा विचार प्रकट करेगा। तो ये क्या आता है? विचार। तो इसको हम क्या लिखेंगे? जब ये दोनों बात करने लगे तो इसे बोलेंगे विचार। बोलिए कैसा लगा एग्जाम्पल? दोनों आपस में जोड़ रहे थे, देखते हैं ना। उसके बाद आते हैं सीधे सैंपल की तरफ, ठीक है, सैंपल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा वर्ण पे, देख लेते हैं वर्ण पे। वर्ण क्या है, ठीक है, इसको मिटा दें। कलवा कलिया कहानी कैसा लगा जी? थोड़ा मजा हो जाएगा। देखते हैं, लड़का आता तो एकदम फान चल जाता है, वो एक लड़की रहेगी, कब आएगा जी, कब आएगा कार, कब आएगा गाड़ी, तो मैं हिलूंगी, ऐसे होता है। हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए एक थोड़ा देखते हैं वर्ण। वर्ण को पढ़ाकर थोड़ा क्लास डाउन कर दिया जाएगा, वैसे भी मन थोड़ा ऐसे हो गया, तो क्लास को डाउन करने के लिए देखते हैं। तो चलिए अभी समझाते हैं, उम्मीद होगा ये अच्छा लगा होगा। एक बात और, थोड़ा एक और देखते हैं। हम ये बोले ये एक लड़का है, एक लड़की है। जब ये इसके पास अपना जब विचार यानी कि बोलना शुरू कर देगा, धीरे धीरे कंठ से घुमा के बोलना शुरू कर देगा, तो क्या कहलाएगा? वही एक विचार कहलाएगा, ठीक है। जब कोई व्यक्ति आपके पास दूसरे कोई भी व्यक्ति हो, जब हम कलुआ के पास अपना कोई भी शब्द बोले, कुछ भी बोले, तो जब वहीं पे बोलने लगेंगे तो वहीं पे विचार की भावना शुरू हो जाएगी, और वही क्या कहलाएगा? विचार, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ण लिखते हैं, वर्ण। अब इसका खत्म, ठीक है, हिंदी खत्म, बीच में आता है वर्ड में आता है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लेकर अच्छे से समझाकर बता दें। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। अब आता है वर्ण के प्रकार, ठीक है, वर्ण के प्रकार। आपको पता होगा कि वर्ण क्या है, वर्ण कैसे बनता है, ठीक है, वर्ण क्या है आपको पता है। मैंने एक शब्द लिखता हूं, मैं क एक का है, एक वर्ण है। अब बताइए, क एक वर्ण है, अगर हम इसमें ख मिला दिए तो क्या बन गया जी? क ख बना ना, ये अक्षर बन गया, एक शब्द बन गया, बना ना जी, ठीक है। अब आगे चलिए, अब देखिए, अब वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? तो सबसे पहले एक होता है स्वर्ण
स्वर्ण 1, दूसरा होता है व्यंजन 1, ठीक है, स्वर्ण और व्यंजन 1, ठीक है। अब इसका संख्या भी लिख लीजिए, स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की 33। आप देखेंगे 33 और 11 कैसे, तो कैसे सर, जब बता दिए तो कैसे बताइए। तो सबसे पहले स्वर्ण वर्ण पे देखते हैं, ठीक है, स्वर्ण वर्ण। अगर हम स्वर्ण वर्ण बोले तो अ से सीधे अ तक, अ से लेके अंग तक लिख लेते हैं, अ आ ई, बड़ी छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ, री ए ऐ ओ औ अं, उसके बाद क्या आता है अ। अब देखिए जी, ये जो टोटल है इसमें कुल 13 स्वर्ण वर्ण है। कितने हैं? 13। इन 13 वर्णों में 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको जोड़ीय वर्ण कहलाता है। क्या बोलते हैं? जोड़ीय वर्ण। ये जो अंग और अ है इसको हम बोलते हैं जोड़िए। अंग और अ जो है वो बोलते हैं उसको जोड़िए वर्ण। क्या बोलते हैं? जोड़िए वर्ण। जब हम अंग और अ को हटा देंगे तो हमारा 11 स्वर्ण वर्ण आ जाएगा। जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना जी, टोटल यानी कि 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है एक और स्वर्ण वर्ण हो गया, ठीक है। इसका ट्रिक सीखिए याद करने का। एक आता है इसका ट्रिक है अ से सीधे अ तक। आपसे अगर पूछा जाए स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है तो 11 कौन कौन से हैं तो आपको बताना है सीधे अ से अ तक। ये नहीं बताना है कि अ आ ई, ये सब नहीं बताना है, सीधे बताना है अ से अ तक। उसके बताते हैं थोड़ा वर्ण का परिभाषा लिख लेते हैं। क्या? वर्ण का परिभाषा। उसके बाद आता है हमारा वर्ण का परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। अब ये क्यों और क्यों नहीं किया जाता है खंड, अब इसके बारे में हम कल जो क्लास चलेगा लाइव उसमें हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी हिंदी भाषा है जितने भी हैं, काफ़ी समय हो गया है, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया अभी, ठीक है। उसके बाद जितना ही पढ़ाया, कैसा लगा मेरी पढ़ाई, कुछ गलत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। उसमें कुछ देखिएगा, बताइएगा कि हम भी अभी जैसे मान लीजिए 9th क्लास में 10th क्लास के बच्चे होते हैं तो उसको ऐसे समझे रिविजन करेंगे तो वो अच्छा याद आता है, ठीक है। उसे पढ़ने से हमको मिलता है कुछ बेसिक जानकारी मिलता है, ठीक है। इस यहाँ तक तो हम समाप्त नहीं करेंगे, इसके आगे हैं, इसके आगे कल। अब इसके आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो कल करेंगे। और ये तो इतना पढ़ेंगे, इसके आगे इतना सारा है, अभी इतना सारा हिंदी में अभी बहुत कुछ नहीं सीखे, इसमें बहुत कुछ सीखना है, वो सब कल पढ़ेंगे। तो कैसा लगा मेरा क्लास? सभी को नमस्कार।